हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 23 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 25 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में इतना से बढ़कर इतना टन हो गया। यदि वृद्धि की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती हो तो वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर आप सवाल के डेटा के साथ खेलना जानते हैं तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं इसका 10%। क्यों? यहाँ पर देखिए इसका जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू का इकाई अंक कितना है? 0 है, और बढ़ने के बाद कितना हो गया? इकाई अंक 6 हो गया। इसका मतलब इसमें जो भी वृद्धि हुआ उसका भी इकाई अंक क्या रहा होगा? 6 रहा होगा। अब यहाँ देखिए बेस वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे हैं 6600 है। अब इसका कितना परसेंट निकालें ताकि इकाई अंक इसका कितना आ जाए? 6 आ जाए। तो 2 वर्ष टाइम दिया है तो 14% का 2 वर्ष का जो इफेक्टिव परसेंट होगा वो कितना होगा? ये डेसिमल में आएगा, तो इसको छोड़िए। 10 का 2 वर्ष का 21% होता है, आप सबको मालूम ही है। तो 6600 का हम लोग 21% जब निकालेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। और दूसरा तरीका तो ये है कि 6600 है और ये बढ़ के हो गया 7986। अब इसको कटा के छोटा करिए। 11 से कट रहा है तो दोनों कटेगा, 11 से कटाएंगे तो 600 बार में, और ये 11 सत्ते 77 और 11 दूना 22, 11 छके 66। ठीक है, और 6 से कटा दीजिए 100 बार में, 6 से ये कट जाएगा 121 बार में, यानी 100 अनुपात 121 आया है। और ये टाइम दे रखा है 2 वर्ष का। इसका मतलब ये जो रेशियो आया है ये 2 वर्ष का है और ये चक्रवृद्धि है इसका। ठीक है, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इसका वर्गमूल लेते हैं। ठीक है, 3 वर्ष का दिया रहे तो 1 वर्ष का निकालने के लिए घनमूल लेते हैं। तो यहाँ पर 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा और यहाँ पर 121 का वर्गमूल 11 आएगा, यानी 10 से 11 हो रहा है प्रत्येक वर्ष। तो 1 का ब्याज मिल रहा है 10 के ऊपर, तो 1/10 यानी कि 10% इसका रेट आएगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक समचतुर्भुज हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। इसका भुजा का लंबाई कितना है? 17 और एक विकर्ण है 16। तो मान लेते हैं ये विकर्ण कितना है? 16। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर दूसरा विकर्ण खींच देंगे। और हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ये 90 डिग्री है। देखिए ये पूरा 16 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, 16 का आधा। और ये 17 है और ये समकोण है तो 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब ये जो आधा है यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा? 15 सेंटीमीटर होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुना पहला विकर्ण जो कि ये दे रखा है 16 गुना दूसरा विकर्ण कितना हो गया? 15 इधर 15 इधर, 15 दूना 30। घटा दीजिए इसको 2 से 15 बार में, 15 गुना 16 240, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपया कम कर दिया जाता है तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले इसको 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5, यानी CP और SP का जो रेशियो है स्टार्टिंग में वो क्या है? 5 पर 1 का प्रॉफिट है। इसका मतलब 6 में बिक रहा है, 5 से 6। ठीक है, अब यहाँ पर जब 100 रुपया कम किए हैं तो क्या हो गया है? लाभ 4% अधिक हो गया, यानी 20 पहले था 4 बढ़ गया, तो इसका मतलब कितना हो गया? 24%। ठीक है, 24% को जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये कितना होगा? 6/25, यानी अब जो है 25 का सामान कितना में बिक रहा है? 25 से 31 में। ठीक है, और यहाँ पर 100 रुपया कम किए हैं तो दोनों में यहाँ पर -100 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अंतर लेते हैं। तो इधर कितना होगा? 25 छके 150, इधर 31 पंचे 155, यानी कि 5 आया है डिफरेंस। और उसी तरह से यहाँ भी डिफरेंस लेंगे तो आप देखिए दोनों जगह बराबर है तो आप इसका डिफरेंस लेके गुना कर दीजिए। तो 25 और 31 का डिफरेंस 6 होगा, 6 गुना 100 करेंगे तो 600। ठीक है, देखिए दोनों में माइनस है तो इसलिए इसका अंतर ही देंगे, दोनों में प्लस रहेगा तो अंतर ही देंगे। अगर एक का माइनस एक का प्लस रहेगा तो यहाँ पर जोड़ के देंगे। ठीक है, देखिए 5 का 600 है तो कितना गुना है? ये 120 गुना। अब पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? देखिए 5, तो 5 का यहाँ पर आ चुका था। ठीक है, 600, यही इसका आंसर हो जाएगा, निकालना नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त हुए।
यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87 है तो पहले सत्र में उसका प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 16% अधिक अंक प्राप्त हुआ है, तो मान लेते हैं कि इसको फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/25। पहला सत्र है, दूसरा सत्र है। यहाँ पर क्या कहला, पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में इतना अधिक प्राप्त हुआ, यानी पहले सत्र में अगर 25 होगा तो दूसरा में कितना होगा, 4 अधिक 25 4 29 हो जाएगा। जबकि यहाँ प्राप्तांक है कितना, 87, दूसरा सत्र का प्राप्तांक है 87, तो ये कितना गुना है, 3 गुना, तो पहला का भी 3 गुना होगा, यानी 25 या 75, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आंकड़ा है, इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए, और यदि 30 को 120 से बदल दिया जाए तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्यिका निकालना है तो इसके लिए इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। देखिए सबसे छोटी है 20, 20 के बाद 30, उसके बाद 40, ठीक है, उसके बाद 50 है, 2 बार लिख देंगे यहाँ पर, उसके बाद 70, उसके बाद 80, फिर 90। ठीक है, टोटल कितना नंबर होगा, 3 3 6 2 8 नंबर, 8 नंबर है, यानी कि सम है, तो बीच वाला 2 पद का जो एवरेज होगा वही माध्यिका होगा। यहाँ पर देखिए बीच वाला 2 पद यही है, 50 50, दोनों का एवरेज भी 50 ही होगा, यानी कि माध्यिका इसका कितना आ गया, 50। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 30 को 120 से बदल दिया जाए। अब यहाँ पर ये जो 30 है यहाँ पर, इसको हटा के 120 लिखेंगे, तो 120 जब लिखेंगे तो उसको आरोही क्रम में लिखने के लिए 120 को लास्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 120 जो है 90 से भी बड़ा है, तो 120 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और 30 को यहाँ से हटा दीजिए। अब इसका माध्यिका क्या होगा, देखिए पद उतना ही है 8, तो बीच वाला दोनों पद जो होगा उसका एवरेज माध्यिका हो जाएगा। यहाँ पर बीच वाला दोनों पद हो गया, अब 50 70, दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, अब ये नया वाला माध्यिका और पुराना वाला दोनों का माध्य पूछ रहा है सवाल में, यहाँ पर दोनों माध्यिकाओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल इंग्लिश में है, क्या कह रहा है, 784 स्क्वायर टाइल्स, यानी कि 784 वर्गाकार टाइल्स है, ईच ऑफ साइड्स 50 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू टाइल ए फ्लोर ऑफ ए स्क्वायर रूम, यानी कि इस टाइल्स का प्रयोग किया जाता है एक वर्गाकार कमरे के फ्लोर बनाने में। ठीक है, और टाइल्स का जो भुजा है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रूम, यानी कमरे का जो है लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ये वर्गाकार है तो कोई एक भुजा हम लोग निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक टाइल्स का भुजा कितना है, 50 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 50 गुना 50, क्योंकि ये वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा को 2 बार गुना कर देते हैं या भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइल्स का क्षेत्रफल है, इस तरह का 784 टाइल्स लगता है, तो 784 से गुना करेंगे। ठीक है, ये जो आया है ये क्या है, ये जो कमरा दिया है वर्गाकार, इसका क्षेत्रफल आ गया, फ्लोर का क्षेत्रफल, तो इसका भुजा निकालना है तो इसका क्या करना होगा, इसका वर्गमूल लेना होगा। ठीक है, तो वर्गमूल लेने के बाद ये 50 एक बाहर आएगा और 784 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में आया, आंसर दिया है मीटर में, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 50 से कटाएंगे 2 बार में, 2 से कटाएंगे 14 बार में, तो 14 मीटर इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कर, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में 240 रुपये की वृद्धि हो जाती है, निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलधन निकालना है, और हिंदी में समय नहीं दे रखा था, तो यहाँ पर इंग्लिश में देखिए समय दे रखा है 2 ईयर्स का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष का वृद्धि हो रहा है, तो 2 वर्ष में कितना वृद्धि होगा, 2 या 6%, जबकि रुपया में यहाँ पर वृद्धि हुआ 240, तो 6% का वैल्यू हो जाएगा 240, तो ये कितना गुना है, ये 40 गुना है। मूलधन निकालना, मूलधन कितना होता है, 100%, तो 100% का 40 गुना करेंगे तो ये आएगा कितना, 4000, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि इसको 6 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 पर पावर 13 है, इसको 6 से डिवाइड करना है, तो 7 को लिखेंगे 6 + 1। ठीक है, और उस पर पावर 13 है तो 13 दे देते हैं, और प्लस का 1 पहले से है यहाँ पर, वो भी लिख दिए, इसको 6 से डिवाइड करना है। अब यहाँ देखिए ये रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है, आपको यहाँ पर बनाना क्या रहता है, जिससे डिवाइड करना उसका मल्टीपल प्लस का 1 या माइनस का 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 + 1 लिखने के बाद ये 6 का मल्टीपल बन गया 6, और प्लस का 1 बन गया, इसका मतलब ये जो 6 लिखे हैं ये 6 से तो कट ही रहा है, इसको इग्नोर करेंगे, ये जो 1 बच रहा है यही इसका शेषफल है। लेकिन यहाँ पावर का भी आपको ध्यान रखना है, तो 1 पर पावर 13 करेंगे तो 1 ही आएगा, और प्लस का 1 पहले से भी है तो इसको भी जोड़ेंगे, तो कुल मिला के 1 + 1 2 इसका शेषफल आएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के
से सदस्यों ने कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया हो तो पुरुषों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं पुरुषों की मूल संख्या x थी। ठीक है, तो ये 10 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, तो टोटल वर्क कितना होगा 10 गुना x। अब बराबर करेंगे दूसरा कंडीशन का टोटल वर्क से। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, इसका मतलब x माने थे उसमें 5 नहीं आया, तो आया कितना x माइनस 5, 5 माइनस कर देंगे। अब इसको टाइम लग रहा है 12 दिन का, तो 12 से यहाँ पर गुना करेंगे, दोनों तरफ टोटल वर्क ही है, दोनों को बराबर करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, 2 से कटाएंगे 5 बार में, 2 से कटाएंगे 6 बार में। तो इधर देखिए 6 गुना x 6x, इधर से 5x को इस तरफ भेजेंगे तो 6 में 5 घटेगा तो 1x बच जाएगा, इधर 6 पंचे 30 माइनस में आएगा तो इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 30, तो x का कितना आ गया वैल्यू 30। तो प्रारंभ में x माने थे तो x ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 30। आगे बढ़ते हैं। यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है तो n का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, प्रत्येक ऑप्शन में 2-2 आंसर है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि कोई भी n का वैल्यू 5 के मल्टीपल में, मान लेते हैं कि 20 है और शेषफल 3 भी प्राप्त हो रहा है, तो इसमें जोड़ते हैं तो n का वैल्यू प्राप्त कितना होगा 23। अगर यहाँ पर देखें तो इकाई अंक क्या बन रहा है 3 बन रहा है, लेकिन 2 आंसर है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो यहाँ पर लिए हैं ये क्या है, ऑड मल्टीपल है m5 का कि इवन मल्टीपल है, तो यहाँ पर इवन मल्टीपल है, तो एक आंसर हम लोग लेंगे ऑड मल्टीपल में। तो मान लेते हैं कि 5 से 35 होता है, यानी कि 7 बार में 7 ऑड है, तो 35 ले लिए, शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है, तो 3 इसमें जोड़ने के बाद कितना हो रहा है 38, तो इसका इकाई क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर लेंगे ऑड में इवन में तो उसका इकाई अंक 3 और 5 में आएगा। ठीक है, तो 3 और 5 वाला इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 50% का फ्रैक्शन 1/2, यानी इसका जो भुजा होगा 2 से कितना होगा 2 पर 1 का वृद्धि होगा, यानी कि 2 से 3 बन जाएगा। अब यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसके स्क्वायर में, 2 दूना 4 3 तिया 9, यानी 4 से 9 हो जाएगा, कितना का वृद्धि हो रहा है 5 का, किसके ऊपर 4 के ऊपर, तो 5/4 कितना हो जाएगा 125%, क्योंकि 1/4 होता है 25%, तो उसको 5 से गुना करेंगे तो 125% इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 24 रुपया प्रति मीटर की दर से एक आयताकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 1920 रुपया है। यदि इसकी लंबाई 23 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर रेट दे रखा है और लागत दे रखा है, तो लागत को रेट से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा परिमाप, परिमाप मतलब 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, बराबर 1920 को 24 से डिवाइड करेंगे, 24 से ये कट जाएगा 80 बार में। अब यहाँ पर देखिए 2 गुना लंबाई यहाँ सवाल में दे रखा है कितना 23, और चौड़ाई निकालना है तो b लिख देते हैं इसको, बराबर 80 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको 40 बार में, 23 40 में माइनस होगा तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 17 मीटर, तो ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें a का b का c का वैल्यू दे रखा है, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर माइनस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, लेकिन इसमें माइनस किस में लगेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों माइनस वाला में कौन सा पद कॉमन है, अगर देखेंगे तो b दोनों में कॉमन है। ठीक है, b यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका मतलब a माइनस बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, दोनों में माइनस किसके कारण आ रहा है b के कारण, क्योंकि b जो है दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से a b c का वैल्यू रख दीजिए, a माइनस बी करना है। ठीक है, तो इसमें इसको जब माइनस करेंगे तो क्या होगा x x कट ही जाएगा, और ये y जो है प्लस में आएगा तो y प्लस y कितना हो जाएगा 2y, इसका वैल्यू हो गया 2y। अब प्लस का c देना, c कितना है 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 दे दीजिए और इसका होल स्क्वायर, तो यही तो आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। और इसका दूसरा तरीका है कि x का एक और y का एक वैल्यू पुट कर दीजिए, उसके बाद a b c का वैल्यू आएगा, इसमें रख के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी मेज को इतना % के लाभ पर और कुर्सी को इतना % की हानि पर बेचता है, लेकिन इस पूरे अंतराल पर उसे 25 रुपया का लाभ होता है। वहीं दूसरी ओर यदि वह मेज को इतना % की हानि पर बेचता है और कुर्सी को इतना % के लाभ पर बेचता है तो उससे न तो लाभ होता है न ही हानि होती है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग यहाँ से दूसरा कंडीशन से शुरू करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसे न तो लाभ होता है न ही हानि होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेज का इतना % हानि कुर्सी का इतना % लाभ बराबर होगा, तो हम लोग बराबर कर देते हैं। मेज को लिखते हैं टी का इतना % यानी 8 सही 1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/12, तो टी का 1/12 बराबर होगा चेयर का ये 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है। ठीक है,
तो इसका 1/8 कर देते हैं। 4 से कटाएंगे 3 बार में, 4 से कटाएंगे 2 बार में। तो यहाँ से टी और सी का जो रेशियो आएगा क्या आएगा, 3/2। अब यहाँ पर देखिए मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है और मेज का यहाँ रेशियो में 3 आया है। इसका मतलब का क्रय मूल्य जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन देखें तो एक ही ऑप्शन है 3 का मल्टीपल 360, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। ये रेशियो में आया, इसको आप मान लीजिए 3x और 2 को मान लीजिए 2x। अब पहला कंडीशन के अनुसार यहाँ पर बनाएंगे। मेज का 12.5% लाभ है, यानी मेज यहाँ पर कितना है 3x। 3x का 12.5%, 12.5 का फ्रैक्शन होता है 1/8। ये जो है और ये हानि है, इन दोनों का अंतर कितना है, 25 रुपया लाभ है। इसका मतलब ये जो लाभ का राशि है, मेज पर जो लाभ हो रहा है ये हानि की राशि से ज़्यादा है, तब जाके यहाँ पर 25 रुपया का लाभ है। तो हम लोग भी लाभ में से हानि को घटा देंगे, बराबर 25 कर देंगे। तो इसमें घटाएंगे कुर्सी का हानि, कुर्सी को सी, यानी कि कितना है यहाँ पर 2x। तो 2x का 8 सही 1/3, इसको 1/12 लिखेंगे, बराबर 25 करेंगे। यहाँ पर 2 से कटा दीजिए इसको 6 बार में। 8 और 6 का एलसीएम 24 हो जाएगा। 8 तिया 24, 3 तिया 9x यहाँ पर होगा। यहाँ पर 6 चौके 24, 4 गुना x 4x होगा, बराबर 25। तो यहाँ से x का वैल्यू होगा 25 गुना 24 और यहाँ पर 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, 5 इधर दे देते हैं। 5 से कटाएंगे 5 बार में, 24 गुना 5 120। x का वैल्यू आया 120। मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है, 3x माने थे तो इसमें x का वैल्यू रख दीजिए, तो 120 या 360 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो y का मान पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ √7 माइनस √2 है, तो यहाँ प्लस वाला से गुना करेंगे। तो √7 प्लस √2, ऊपर भी और नीचे भी √7 प्लस √2। तो ऊपर तो √7 प्लस √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बन जाएगा, बराबर इसको कर देंगे x प्लस वाई √14 के। तो यहाँ पर देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 7, √2 का स्क्वायर 2, 7 2 9 हो जाएगा, प्लस का 2√14 और नीचे हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5, बराबर कर देंगे x प्लस वाई √14 के। अब यहाँ इसको अलग करना होगा, ये 9/5 अलग करेंगे प्लस और इसको अलग करेंगे, यानी 2√10/5, 2√14/5 बराबर x प्लस वाई √14। अब देखिए √14 वाला यहाँ पर है तो y का वैल्यू ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, y का कौन सा वैल्यू हो गया 2/5 और x का हो गया 9/5। किसका पूछ रहा है, y का, तो 2/5 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इन तीनों से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता हो, यानी आंसर 7 का मल्टीपल है। ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन 7 की 7 8 56, ये 7 का मल्टीपल है, ये भी है, ये दोनों 7 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब इन तीनों से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 3। इसका मतलब आंसर में 3 घटाने के बाद वो 8 से या 12 से या 16 से कटना चाहिए। तो इसमें 3 घटाते हैं तो बचेगा 263। क्या ये 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसको बेसिक से कैसे निकालते हैं, इन तीनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 48, यानी वो जो नंबर होगा वो क्या होगा 48 के प्लस का 3, ये जो शेषफल आ रहा है, और नीचे 7 देंगे। अब यहाँ पर k का वैल्यू रखना होता है और देखना होता है कि कौन सा वैल्यू रखने पर वो 7 से कट रहा है। तो इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग। 48 को तोड़िए 42 k प्लस 6k में, और प्लस का 3 है और नीचे 7। अब देखिए जो 42 k है ये 7 से तो कट ही रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। इसमें k का वैल्यू रखेंगे और आसानी से निकल जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो 6 का 6 3 9, 7 से नहीं कट रहा है। 2 रखेंगे तो 6 2 9 12 3 15, 7 से नहीं कट रहा है। तो k का वैल्यू 3 रखेंगे तो 6 3 18 3 21, 7 से कट रहा है। इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ये। इसमें k का वैल्यू 3 रखिए, तो 48 गुना 3 प्लस का 3, 48 या 144 3 147, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 15 शीट्स वाली एक पुस्तक की 100 प्रतियां बनाने के लिए 26 रीम कागज की आवश्यकता होती है, तो 13 शीट्स वाली पुस्तक की 750 प्रतियां बनाने के लिए कितने रीम की आवश्यकता होगी। ठीक है, आप इसको वो जो फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क में M1 T1 D1 वाला, उस पर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप सीधा समझिए कि 24 रीम टोटल कागज का प्रयोग किया गया, ये 26 रीम। ठीक है, और यहाँ पर पुस्तक कितना बना है 25 शीट्स वाली 100 प्रतियां बनाई गई है, यानी कि टोटल इसका जो हो जाएगा 15 गुना 100। इसको बराबर करेंगे। दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है कि
कितना आवश्यकता होगा, मान लेते हैं x होगा और यहाँ पर 13 सीट्स वाली 750 प्रतियाँ बनानी है, तो 13 गुना 750 करेंगे, इसको कटाएंगे। तो यहाँ पर 2500 के 100, 25 से कटाएंगे 30 बार में, और यहाँ पर देखिए 15 दूना 30, 2 से 2 बार में, 2 से 13, तो x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 13 गुना 13, x बराबर हो जाएगा 169। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक मीनार के शीर्ष को भूमि पर इसके पाद बिंदु से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं से देखे जाने पर बनने वाले उन्नयन कोण अनुपूरक होते हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपूरक यहाँ दे रखा है, यहाँ पर पूरक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल, ये अनुपूरक हो जाता है समपूरक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, और दोनों एक दूसरे का पूरक है, तो ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। और यहाँ से पहला बिंदु का दूरी 16 है और दूसरा बिंदु का दूरी कितना है, 25 है। तो इस तरह के सवाल में हम बता रखें कि इसका एच निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, √16 गुना 25 कर दीजिए, यानी इन दोनों को गुना करके वर्गमूल ले लेना है। तो कितना आ जाएगा, इसका 4 और इसका 5, 4 पंचे 20 मीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1391 में घटाए जाने पर शेष के रूप में प्राप्त संख्या को 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि शेष के रूप में प्राप्त संख्या को 7, 9, 11 से, तो यहाँ पर 9 भी है, तो इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, इसका देखिए, इसका डिजिटल सम आप निकालेंगे तो क्या बनेगा, 3, 1, 4, 1, 5। ठीक है, 9 तो है ही, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर डिजिटल सम इसका 5 आ रहा है। इसका मतलब इस संख्या को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 शेषफल आएगा, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि शेषफल 3 ही प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब इस संख्या में क्या घटाना होगा, अगर 5 घटा देंगे तो 9 से कट जाएगा, शेषफल 3 रखना है तो इसका मतलब इसमें 2 घटाना होगा। ठीक है, तो 2 घटाएंगे तो 2 ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। दो खंबे जमीन पर खड़े हैं, उनके पाद और उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्रमशः 48 मीटर, 50 मीटर है। यदि छोटे खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है तो बड़े खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक खंबा ये है, मान लीजिए एक खंबा ये है, और दोनों के बेस का जो दूरी है वो कितना है, 48 मीटर है, और दोनों के टॉप का दूरी है 50 मीटर। ये 48 है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी कितना होगा, 48 होगा। और एक खंबा का ऊंचाई दे रखा है 10 मीटर, छोटा वाला का, और ये बड़ा वाला का पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी कितना ऊंचाई होगा, 10 मीटर ही होगा। अब देखिए यहाँ पर 50 है, ये 48 है, ये कितना होगा, और ये समकोण है, तो 50 को आप लिखिए 25 गुना 2, 48 को लिखिए 24 गुना 2, तो 25, 24 के साथ कौन सा ट्रिपलेट होता है, 7, 7, 24, 25, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे क्योंकि इन सब में भी 2 से गुना किया गया है, तो ये आ जाएगा 14, 14 इधर आ गया ऊपर वाला, 10 पहले से, तो 14, 10, 24 मीटर इसका ऊंचाई होगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती है और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं एक स्टेशन यहाँ है, एक स्टेशन यहाँ है, और यहाँ से जो चल रही गाड़ी इस तरह से यहाँ पर पहुँची और इस तरह से जो चल रही है यहाँ पर पहुँची। इसका चाल है 20 किलोमीटर, इसका चाल है कितना, 25 किलोमीटर, और दोनों एक ही समय पर चल रही है। तो समय समान रहे तो जो चाल का रेशियो होगा वही दूरी का भी रेशियो होगा। ठीक है, तो 5 से इसको कटाइए 4 बार में, 5 से कटाएंगे 5 बार में, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से इस बिंदु पर मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 4 यूनिट, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 5 यूनिट चाल के अनुपात में। अब यहाँ देखिए दोनों के दूरी का, यानी पहली रेलगाड़ी जो यहाँ से खुल रही है वो 4 यूनिट कवर किया है, और जो यहाँ से खुल रही है वो 5 यूनिट कवर किया है, तो दोनों का अंतर कितना यूनिट का है, 1 यूनिट का, जबकि सवाल में ये अंतर दे रखा है 80 किलोमीटर का, तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 80 किलोमीटर। अब टोटल दूरी पूछ रहा तो दोनों को जोड़िए, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9, 1 का 80 है तो 9 का कितना होगा, 9 × 72, यानी कि 720 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए आंकड़ों का माध्य और माध्यिका का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल हम कई बार बता चुके हैं, आप लोग अपने से इसको निकाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसको हल करना है। ठीक है, तो देखिए 0.25 है, इसको डिवाइड करना है 0.0025 से, और गुना में है 0.025 गुना 2.5,
अब यहाँ पर 25 तो एक कटना ही है और गुना करने के बाद 625 आएगा। बस आपको यहाँ पर दशमलव देखना है। नीचे देखिए 4 अंक के पहले दशमलव है, ऊपर कितना अंक हो रहा है, 2 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ, 5 5 1 6 अंक, यानी आंसर में 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन में 2 अंक के पहले दशमलव है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो यही आंसर होगा, क्योंकि 125 तो कहीं से कटा दीजिए आप, उसके बाद 225 को गुना करेंगे तो 625 आएगा। आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2400 और 1810 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6 और 4 प्राप्त होंगे। तो वो जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, 2400 में 6 माइनस करिए क्योंकि ये शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो बचेगा कितना, 2394। और 1810 में 4 माइनस करिए, तो 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1806। इन दोनों का एचसीएफ ही आंसर होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए दोनों का अंतर लीजिए, 14 में से 6 घटा 8, यहाँ पर 8 बच जाएगा, और यहाँ पर 13 में से 8 घटा 5 यानी 588। इसको तोड़ेंगे, ये देखिए तोड़ देते हैं इसको, 7 से कटाएंगे, 7 8 56 और 7 चौके 28, 84 आया। 7 इसको तोड़ेंगे, 7 गुना 3 गुना 4 में, ठीक है। अब ऑप्शन पे भी एक नज़र देंगे, कौन सा इसका जो है गुना करने के बाद आंसर आ रहा है। 7 या 21, 21 इसका 4 का 2 ले लीजिए इसमें से, तो 21 दूना 42 ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, यह इसका आंसर होगा। नहीं तो आप इसका एचसीएफ जो विधि से निकालना चाहते हैं, इससे आपको आसान लगता है, निकाल के बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी भुजाओं की मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वर्ग हो आपको याद रखना चाहिए ये, इसके मध्य बिंदु को मिलाने के बाद जो वर्ग बनेगा नया वाला, उसका क्षेत्रफल ओरिजिनल वर्ग का हाफ में होगा, ठीक है। यानी इसका 36 है बड़ा वाला का, तो बीच वाला का कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है 18, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। वह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और वह इसे 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं गाड़ी की चाल क्या है, x है। अब गाड़ी उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में व्यक्ति जा रही है, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, x माइनस 3 होगा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, और समय दे रखा है मिनट में, और दूरी दे रखा है मीटर में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। ये हो गया चाल। अब टोटल समय लग रहा है कितना, 4 मिनट। तो 4 मिनट को सेकंड में लिखेंगे तो कितना होगा, 240 सेकंड। 60 से गुना करके लिख दिए, बराबर को दूरी कर दीजिए, क्योंकि चाल गुना समय बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी है 100 मीटर। इसको कटाएंगे, अब 6 से कटाइए, 6 × 18, 6 चौके 24, 40, 0 0 भी काट दीजिए, 5 से कटा दीजिए 2 बार में, 2 से कटा दीजिए 2 बार में। तो ये कितना आ गया, ये x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 3/2। तो x बराबर हो जाएगा 3/2 प्लस 3, यहाँ पर कर देते हैं, 3 दूना 6 3 9/2। तो डिवाइड करेंगे तो 4.5 x का वैल्यू आएगा, यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये गाड़ी का चाल आया, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 200 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए गैप अंतर कितना का है, 800 का। 800 को 7 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 7 × 7, 7 × 7, 7 चौके 28। उसके बाद डेसिमल में आएगा, तो इसको डेसिमल वाला को छोड़ देना है, जो पूर्णांक आया वही इसका आंसर हो जाएगा, 114, ठीक है। नहीं तो आप इसको एपी की तरह, जैसे पहले हम कई बार बता चुके हैं, उस तरह से आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतनों का अनुपात 3:5 है। लक्ष्मण को एल लिखते हैं, गोपाल को जी। इसका वेतन का अनुपात क्या था, 3:5। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उनके व्यक्तिगत वेतनों के अनुपात क्रमशः 2, 3 और 4, 5 है, ठीक है। देखिए लक्ष्मण का वेतन पहले अगर 2 यूनिट था, अभी कितना होगा, 3 यूनिट। यानी ये जो 3 है प्रारंभिक वर्ष का, पहले वाला वर्ष का, ये 2 यूनिट का वैल्यू है। अभी इसका वेतन हो गया 3 यूनिट, तो इसको 3 से गुना करेंगे। उसी तरह से इसको भी 5 था पहले, और ये 4, यानी ये जो 5 है ये 4 यूनिट का वैल्यू है। अब 5 का निकालना है, तो 5 से गुना करेंगे, ये 5 से, ठीक है। तो ये नया रेशियो आएगा। कटाइए इसको, 2 से इसको कटा दीजिए 2 बार में, और नीचे फ्रैक्शन में 2 आ रहा है, तो 2 से पूरा को गुना करेंगे तो 3 × 9 दूना 18 हो जाएगा। अनुपात इधर बचे 25। अब यहाँ पर उनके वेतनों का योग 4300 दे रखा है, तो दोनों को जोड़िए, यहाँ पर 43 ही हो रहा है। इसी का वैल्यू 4300 में दे रखा है, यानी कि सीधा सीधा ये कितना गुना है, 100 गुना। लक्ष्मण का पूछ रहा है, लक्ष्मण का 18 है, तो 1800 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरी हुई है।
पहले स्टॉप पर इससे 1/3 यात्री उतर जाते हैं और 96 नए यात्री चढ़ जाते हैं। ठीक है। दूसरे स्टॉप पर उसमें मौजूद आधे यात्री उतर जाते हैं और 12 नए यात्री चढ़ जाते हैं। यदि तीसरे स्टॉप पर पहुंचने पर गाड़ी में मौजूद यात्रियों की संख्या 248 है तो रेलगाड़ी चलना शुरू होने के समय उसमें कितने यात्री थे। ठीक है। देखिए, ऐसे सवाल को हम लोग लास्ट से बनाएंगे। लास्ट में कितना यात्री मौजूद है? 248। अब जैसे जैसे हुआ है उसका हम लोग रिवर्स करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, लास्ट में 12 यात्री नए चढ़ गए थे, तो 12 हम लोग इसमें क्या करेंगे, 12 यात्री इनमें से उतार दीजिए। उतारने के बाद कितना बचेगा? इधर 6 इधर 3, यानी कि 236 यात्री बचे। अब इसमें क्या कर रहा है कि उसमें मौजूद आधे यात्री उतर जाते हैं। इसका मतलब ये जो 236 बचा है आधे उतरने के बाद बचा था, तो टोटल यात्री कितना होगा? इतना ही होगा, क्योंकि इतना उतरा होगा, तो इसमें इतना ही जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 472। अब इधर आइए, इसमें 96 नए यात्री चढ़ जाते हैं, यानी 96 चढ़ गए थे तब जाके 472 हुआ था, तो 96 इसमें आप माइनस कर दीजिए, यानी कि उतार दीजिए। तो इधर 6, 16 में से 9 घटा 7, यहाँ पर 3, 376। अब यहाँ पर आइए, पहले स्टॉप पर इससे 1/3 यात्री उतर जाते हैं, यानी 1/3 उतर गए, तो ये कितना तिहाई का वैल्यू है? 2/3 का। मान लीजिए कि टोटल यात्री x थे, इसका 2/3 बराबर हो जाएगा 376, तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा 376 गुना 3/2। 2 से कटाएंगे, 18 दूना 36, यानी कि 188 गुना 3 करेंगे, 18 तिया 54, यानी 540 प्लस 24, 564 इसका आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है यदि कुल 300 मैच खेले गए हो तो फुटबॉल में कितने मैच खेले गए। तो फुटबॉल का यहाँ देखिए 17% है, तो 300 का 17% निकालेंगे तो कितना आएगा? 17 तिया 51, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पाई चार्ट में गणित विषय को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। गणित का है यहाँ पर 25, और टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा? टोटल जोड़ के हो जाएगा 28, 25, ये हो जाएगा 53, 53 7 60 20 80 100, यानी कि टोटल 100 हो रहा है। इतना निकालना है 360 डिग्री का, क्योंकि चारों तरफ का कितना होगा? 360 होगा, उसमें मैथ का निकालना है। तो 25 से कटाएंगे 4 बार में, 4 से कटाएंगे 90 बार में, तो 90 डिग्री इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।